नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में शंख की बहुत महत्ता बताई गई है। हमारी हर पूजा में शंखनाद किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में शंख न केवल पवित्रता का अपितु शौर्य का भी प्रतीक था। महाभारत में कई प्रसिद्ध योद्धाओं के प्रसिद्ध शंखों का वर्णन है। इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध शंख है वो है पांचजन्य। ये भगवान श्री कृष्ण का शंख था जो गुलाबी रंग का था। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने महर्षि संदीपनी के यहाँ अपनी शिक्षा समाप्त की, तब महर्षि संदीपनी ने गुरु दक्षिणा में अपने मृत पुत्र को मांगा। उसे ढूंढते हुए दोनों भाई समुद्र के अंदर गए, जहां पर श्री कृष्ण ने शंखासुर नामक एक दैत्य का वध किया। उसी दैत्य का मृत खोल पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत का दूसरा प्रसिद्ध शंख है गंगनाभ। ये पितामह भीष्म का प्रसिद्ध शंख था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि, और जब पितामह भीष्म इस शंख को युद्ध क्षेत्र में बजाया करते थे तो शत्रुओं के दिल दहल जाते थे। महाभारत युद्ध का आरंभ श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से पांचजन्य और गंगा पुत्र भीष्म ने कौरवों की ओर से गंगनाभ बजाकर ही किया था। हिरण्यगर्भ नामक शंख भी महाभारत में बहुत प्रसिद्ध है, जो सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सृष्टि का आरंभ, और इसका एक अर्थ ज्येष्ठ भी है। कर्ण जो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका यह प्रसिद्ध शंख था। यह शंख उन्हें अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था। ऐसी मान्यता है कि जब चारों पांडव चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए निकले, तब सम्राट युधिष्ठिर ने इसी शंख को बजाकर इसका शुभारंभ किया था। यह शंख युधिष्ठिर को अपने पिता धर्मराज से प्राप्त हुआ था। विदारक नामक शंख महाबली दुर्योधन का प्रसिद्ध शंख था। विदारक का अर्थ होता है पीड़ा पहुंचाने वाला, और इसकी ध्वनि बिल्कुल ऐसी ही थी। जिस प्रकार महाबली दुर्योधन अपने पराक्रम से युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करता था, ठीक उसी प्रकार उसके शंख की ध्वनि भी शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देती थी। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया था। महाभारत में वर्णित अगले प्रसिद्ध शंख का नाम है पौंड्र। यह महाबली भीम का शंख था। यह इतना विशाल था कि दूसरे योद्धाओं के लिए इसे बजाना तो दूर, इसे उठाना भी दुर्लभ था। ऐसा वर्णित है कि जब भीम इसे पूरी शक्ति से बजाते थे तो आम योद्धा तो क्या, युद्ध में अश्व और गज भी अपने मलमूत्र का विसर्जन कर देते थे। इसकी भीषण ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल तो युद्ध से पहले ही समाप्त हो जाता था। इस शंख को भीम ने नागलोक से प्राप्त किया था। महाभारत में देवदत्त शंख भी बहुत प्रसिद्ध है। यह कुंतीपुत्र अर्जुन का शंख था, जो पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली था। इस शंख को अर्जुन ने वरुण देव से प्राप्त किया था, और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था कि इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण पांचजन्य और अर्जुन देवदत्त शंख एक साथ बजाते थे तो शत्रु रण क्षेत्र से पलायन करने लग जाते थे। महाभारत के अनुसार नकुल के शंख का नाम था सुघोष। अपने नाम के स्वरूप ही यह शंख जहां तक इसकी ध्वनि जाती थी वहां तक नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देता था। सबसे छोटे पांडव सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक। यह शंख सभी ओर से माणिक और रत्नों से जड़ा हुआ था और बहुमूल्य था। नकुल और सहदेव को अपने अपने शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। महाभारत के अनुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का प्रसिद्ध शंख यज्ञघोष था। इस शंख की ध्वनि वायु के समान और तेज अग्नि के समान था। धृष्टद्युम्न पांडव सेना के प्रधान सेनापति थे, और प्रतिदिन वे यज्ञघोष के शंखनाद से ही युद्ध का संचालन आरंभ करते थे। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में इन सभी शंखों का वर्णन दिया गया है। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थात श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक अपने अपने शंख को बजाया। इसी के अगले श्लोक में अन्य योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंखों को बजाने का वर्णन है। कायश्च परमेवाष्ट शिखंडी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदे याश्च सर्वश पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु, शंखनाद पृथक पृथक।
अर्थात इसके बाद काशीराज, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु इत्यादि ने अपने अपने शंखों का नाद किया। अनेकों अनेक राजाओं और योद्धाओं के इतने शंखों का वर्णन आपको महाभारत के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा। इस पर एक लेख पहले ही धर्म संसार पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।